हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की कुछ पुरानी आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हैं। अपन ने आइडेंटिटीज 11th में इनके बारे में भी पढ़ी थी, ट्वाइस ऑफ थीटा एंड 3 टाइम्स ऑफ थीटा। जैसे अगर यहाँ लिखा हो साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टैन 2 थीटा, तो क्या इनके फॉर्मूले होते हैं? साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यहां तक कॉस 2 थीटा, इसके बहुत सारी एंटिटीज है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन 2 थीटा, इसकी एंटिटी होती है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखो जरा सा डिफरेंस है ना, पॉजिटिव की जगह क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। अब अगर बात करें, डिस्कशन करें 3 थीटा की आइडेंटिटीज पे, साइन 3 थीटा, तो ये क्या होता है? ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 वाली टर्म पहले आ गई, 3 वाली बाद में चली गई। ऐसे याद रखना कि इंटरचेंज हो जाता है। टैन 3 थीटा, ये होता है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। आज की क्लास अपन ने इनसे स्टार्ट क्यों करी है? बिकॉज आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनमें ये सारी आइडेंटिटीज अपने काम आने वाली है। तो अपने को क्या करना है, आप लोगों को अभी आपको वीडियो पॉज करना है और ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे कॉपी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे लर्न करना है। उसके बाद आगे का वीडियो देखना। पॉज कर लो। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें अपनी पुरानी आइडेंटिटीज काम आने वाली है, तो वो अभी तक अगर लर्न नहीं करी है तो अभी पॉज करो और पहले उन्हें लर्न करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ करना है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है। प्रूफ करना है अपने को। तो इनमें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो राइट साइड वाली टर्म है वो बड़ी है, लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है वो थोड़ी छोटी है ना। ऐसा ही हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस बनाऊंगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहां आरएचएस हेडिंग लिखते हैं और आरएचएस को कॉपी करते हैं। ये अपना आरएचएस है। अब क्या करेंगे, अब अपन यहां लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x को क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, और यहां पे कर देते हैं अप्लाई। करें अप्लाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटीज बताई थी उसमें ये वाली आइडेंटिटी है किसकी, साइन 3 थीटा की। तो आप इस इतनी बड़ी टर्म की जगह एक छोटी सी टर्म लिख दोगे, साइन 3 थीटा। अब अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, बड़ी कॉमन सी बात है, बाहर 2 है और अंदर 1/2 है। बाहर x है, अंदर 1/x है, या बाहर 1/x है और अंदर x है। ये सब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, इनवर्स लिखे हुए हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो जब भी ऐसा हो कि एक तरफ साइन इनवर्स हो और एक तरफ साइन हो, ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो आप इन दोनों को ही इग्नोर कर दोगे। तो मैं इन दोनों को ही इग्नोर कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा थीटा। एक तरीके से मैंने यहां क्या करा है, एक आइडेंटिटी यूज करी है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब ये वैसे बड़ी बेसिक सी बात है, तो आप इसको चाहे आइडेंटिटी मान करके भी लिख लो, लेकिन है बड़ा बेसिक सा लॉजिक। अब क्या करें,
अब आप अपना अपना जो आंसर है वो थीटा में थोड़ी छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रूफ जो करना है वो तो एक्स की टर्म्स करनी है। तो अब आते हैं अपने अजम्पशन पे। क्या अज्यूम करा है? एक्स को अज्यूम करा है साइन थीटा। अगर एक्स की वैल्यू साइन थीटा है और मैं ये चाहता हूं कि ये साइन एक्स के पास चले जाए और थीटा अकेला हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और इसको एक इक्वेशन 1 बना दूंगा। मैंने साइन की पोजीशन बदल दी, थीटा की जगह मैंने उसको एक्स पे लगा दिया, इसलिए वो इनवर्स बन गया। अब मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन 1, दैट इज इसी थीटा की वैल्यू को मैं यहां यूज कर देता हूं। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 3 और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। सो देयरफॉर आरएचएस सॉल्व करने चले थे अपन, फाइनली क्या आ गया, फाइनली अपना आ गया एलएचएस। तो एलएचएस किसके इक्वल प्रूव हो गया, आरएचएस के। इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या काम आई, ये अपनी आइडेंटिटी जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी है। अगर ये याद नहीं है तो इसके बाद का स्टेप बनी ही नहीं, तो आगे का कुछ होगा ही नहीं, कॉमन बात है। नेक्स्ट, अब इसमें भी क्या बड़ा दिख रहा है, आरएचएस सिमिलर टाइप का है, तो आप चाहो तो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, खुद को ट्राई करना है तो अभी पॉज कर लो। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x की जगह मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं कॉस थीटा, ये अप्लाई करेंगे, करो अप्लाई। कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फिर से 11th क्लास की आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉस 3 थीटा की। क्या बना दी अपन ने, ये अपन ने आइडेंटिटी बना दी। क्लियर। अब बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, इसकी तरह हो गया ये। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये अपन एक तरीके से कभी भी कैंसिल शो नहीं करेंगे, बस इनको अगले स्टेप में अवॉइड कर देंगे, लिखेंगे ही नहीं। क्लियर यहां तक। इसी टाइप की आइडेंटिटी का अपन ने यूज कर लिया। बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस है, तो दोनों ही हट जाएंगे, है ना, हट गए। अब आते हैं इधर अजम्पशन पे। एक्स को क्या अज्यूम करा है, कॉस थीटा। कॉस को दूसरी तरफ ले जाओ, तो अगर कॉस को दूसरी तरफ ले गए तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगी। ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यूज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थीटा की जो ये वैल्यू है ये यहां से कॉपी कर लो, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। सो फाइनली अपना जो आरएचएस है वो सॉल्व होके जहां पे रुका है वो किसके बराबर है, एलएचएस के। तो आरएचएस और एलएचएस इक्वल। क्लियर, इजी है बहुत, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो, प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर है। तीनों फंक्शंस आप ढंग से देखो सिमिलर है, तीनों tan इनवर्स है, लेकिन तीनों के आगे जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, तीनों की न्यूमेरिक वैल्यूज अलग अलग है। यहाँ पॉजिटिव साइन है, ऐड हो रही है दो टर्म्स, और ये इसका रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली कौन सी बड़ी टर्म है, एलएचएस। एलएचएस से चालू करेंगे। तो जब आप एलएचएस से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो अपन यूज करने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y। ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अब इस LHS को अगर अपन कंपेयर करें तो x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24 है ना, यही आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं पुट x इज इक्वल्स टू 2/11, y इज इक्वल टू 7/24। करें अप्लाई, इनको यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 7/24। ये तो हो गया न्यूमरेटर। 1 माइनस 2/11 7/24,
ये हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो मुझे पता है कि ये 2 और 24 कटेंगे, लेकिन आप कैंसिल मत करो। आप क्या करो, 11 और 24 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम के बाद पूरी टर्म ही कट जाएगी। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वो जल्दी आपकी कैलकुलेशन करवाएगा। तो tan इनवर्स 2 इंटू 24 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 11 इंटू 24 अपॉन में 11 इंटू 24 इधर आ जाएगा। 11 इंटू 24 264 माइनस का 2 7 14 और अपॉन में 11 इंटू 24। अब ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई। ये ज्यादा इजी हुआ ना। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इन दोनों का एडिशन करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो अपना न्यूमरेटर है वो क्या आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा। 264 में से 14 गया तो 250 और ऐड करेंगे तो ये आएगा 125। ठीक है, 125। तो कर दो कैंसिल आउट, 125 का डबल होता है 250। चेक कर लो क्या आ गया अपना RHS। इजी है ना। पॉज करो, कॉपी मत करो, खुद इसको दोबारा ट्राई करो। सिर्फ आइडेंटिटी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, ये प्रूव करना है। बड़ी टर्म कौन सी है, LHS। LHS को सॉल्व करेंगे। अब एक नई आइडेंटिटी अप्लाई करना सिखाता हूं मैं। यह आइडेंटिटी कब अप्लाई करनी है, tan इनवर्स के आगे देखो क्या है, 2 है। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज करके चाहे आइडेंटिटी आप कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पे बाकी की जो टर्म्स है वो tan इनवर्स में है ना, तो मुझे इसकी जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए वो ऑब्वियसली tan इनवर्स वाली करनी चाहिए, ताकि सारे फंक्शंस सिमिलर रहें। अगर मैं इनकी आइडेंटिटी अप्लाई कर डालता हूं तो यार मैंने तो फंक्शन ही बदल दिया। अचानक से यहाँ पे या तो साइन आ जाएगा या कॉस आ जाएगा, तो क्वेश्चन की सिमेट्री बिगड़ जाएगी। इसलिए ये आइडेंटिटीज करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन इनको अप्लाई नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए बेकार है आइडेंटिटीज, तो इनको हटाते, इस पे दिमाग लगाते। तो सबसे पहले इसे अप्लाई करते हैं। x की जगह क्या पुट करने वाले हैं अपन, x की जगह पुट करने वाले हैं 1/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। करें अप्लाई। tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। बाकी की जो टर्म है LHS की उसे कॉपी कर लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस 2 को इस 2 से काट देता हूं, बचा 1। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 क्या होता है भाई, ये होता है 3/4 प्लस करके क्या है tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर चले जाएगा ऊपर, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 का 4 ऊपर गया तो 4/3, 4/3 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस 1/4 ये टर्म आ गई tan इनवर्स 1/3/4, और प्लस ये टर्म कितनी है, tan इनवर्स 7। यही है, तो मैंने बोला कि इस 4 को आप ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 बन जाएगा। बन गया 4/3, है ना। अब क्या करेंगे, अब एक और आइडेंटिटी लगाएंगे जो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो x की जगह क्या है, x की जगह है 4/3 और y की जगह है 1/7। अब मुझे बस अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है,
और यहां मुझे आना है, यहां तक आना है। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, बस मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो नहीं करनी। तो अब आप चाहे क्या करो, पॉज करो और एक बार इसे खुद ही ट्राई कर लो, इजी तो है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है भाई, क्या करें अब इसका, इस पूरी टर्म को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 28 प्लस 3/21 कैसे आया भाई, 7 इधर गया, 7 4 जा 28, 3 इधर गया, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर से 3 7 जा 21 माइनस 4 1 जा 4 और अपॉन में क्या आता है भाई, अपॉन में आता है 21। क्लियर यहां तक। अब ये 21 इस 21 से कट गया, 28 में मैंने 3 ऐड किया तो कॉमन बात है मेरा आएगा 31 और 21 में मैंने 4 सब्ट्रैक्ट करा तो ये मेरा आएगा 17। सो विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो स्टार्ट किससे किया था, एलएचएस से। किससे स्टार्ट किया था, एलएचएस से। कितनी आइडेंटिटीज काम आई, 2 आइडेंटिटीज काम आई और फाइनली क्या आ गया, आरएचएस। क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंट है, आइडेंटिटी पे। उन्हें लर्न करना है और उन्हें बड़ा इजीली अप्लाई करना है। ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो। तो अब आज की क्लास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी थी। आप लोग क्या करेंगे, कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो ये इतनी बड़ी टर्म दिख रही है उसको सबसे छोटी टर्म जो भी हो सकती है उसमें कन्वर्ट करके बताना है। बाहर का फंक्शन चाहे tan इनवर्स की जगह sin इनवर्स बन जाए या cos इनवर्स बन जाए, उससे मैटर नहीं करता। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अंदर की जो टर्म है उस पे फोकस करो, उसको छोटा सा छोटा बना दो। सबसे इजी फॉर्म क्या हो सकती है। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी अपने काम आने वाली है वो है क्लास 10th की आइडेंटिटीज, जो बड़ी बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थी अपनी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट है अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज को मुझे यूज करना है। अब सोचो ढंग से, यहां पे इस टर्म को अगर मैं उधर चेक करता हूं तो फर्स्ट आइडेंटिटी मुझे तो नहीं लगता कि बनेगी। रीजन, क्योंकि साइन या कॉस में से कोई सा भी जब राइट में जाएगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन यहां पॉजिटिव साइन है तो पहली आइडेंटिटी को तो इग्नोर करते हैं। सेकंड पे आते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर, यानी कि अगर x की जगह टैन थीटा लगाते हैं तो कुछ फायदा हो सकता है। तो मेरे को आइडेंटिटीज याद है, इसलिए मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, यहां लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू टैन थीटा, लिख दिया, करो इसे अप्लाई। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन टैन थीटा, यही हो जाएगा। अब आते हैं इस आइडेंटिटी पे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यह एंटिटी अपने काम आ रही है, ठीक है, करें इसको अप्लाई। अच्छा एक चीज और, चलो एक बार ये अप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसे। ये आ गया रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टैन थीटा। अब एक बात बताओ, स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो यानी कि स्क्वायर और रूट दोनों ही हट जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, हटा देते हैं। तो ये हो गया टैन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1
अपॉन में tan थीटा। अब क्या करें अपन, अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे इस सेक को लिखते हैं 1/cos, tan को लिखते हैं sin/cos। करें कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक की जगह 1/cos -1 और अपॉन में जो tan है उसकी जगह sin/cos। ठीक है, cos से एलसीएम ले, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ये cos थीटा जो है ये कट जाएगा। अब जो मेरी टर्म्स बची उसका क्या कर सकते हैं अपन? देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहां एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं लेट थीटा इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये छोटा सा अजम्पशन करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2a और अपॉन में हो जाएगा साइन 2a। जैसे ही मैंने देखा कि 2 आ गया तो मेरे 11th क्लास की आइडेंटिटीज लगाने का ऑप्शन खुल गया। 1 माइनस कॉस 2a ये होता है 2 साइन स्क्वायर a और साइन 2a ये होता है 2 साइन a कॉस a। ये आइडेंटिटीज मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगाने वाला हूं। तो अब मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा भाई tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा 2 साइन a मल्टीप्लाई बाय कॉस a। यही आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये साइन कट गया और ये स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? साइन अपॉन कॉस। क्या होता है ये होता है tan a। अब जो आपने अजम्पशन करा था जरा उस पे आओ। इससे a की वैल्यू क्या निकलती है? थीटा अपॉन 2 कर दो अप्लाई, tan थीटा अपॉन 2 कर दिया अप्लाई। अब बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है, ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं, तो ये दोनों ही हट जाएंगे और बचेगा क्या? सिर्फ थीटा अपॉन 2, इतना सा बचेगा। लेकिन मैं क्या आंसर थीटा में छोड़ सकता हूं क्या? आप खुद सोचो। आपको x में गिवन है तो x में ही छोड़ोगे ना। तो अब आप यहां से आगे क्या करोगे? अजम्पशन पे आते हैं। मैंने अज्यूम करा है x को tan थीटा, तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू निकलती है tan इनवर्स x। जो tan थीटा पे लग रहा है जब वो tan x पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। यही तो होता है इनवर्स का फंक्शन, ठीक है ना। तो अब आप यहां से थीटा की वैल्यू को पिक करके अप्लाई कर दो, तो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x और अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये अपना आंसर है। दैट इज ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इतना इजी बना के छोड़ दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। ये अजम्पशन लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आइडेंटिटीज को आप पिक कर पाओ। वैसे इसके बिना भी आप कर सकते हो अगर आपको लॉजिक्स क्लियर है तो। ये इनवर्स हटाना ये अपने को आ ही गया है और अब ये कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉज करेंगे, रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसे ट्राई करेंगे। पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में ये जो टर्म है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां देखो माइनस का 1 है। क्या है? माइनस का 1। तो अब ये जो आप जैसे थर्ड आइडेंटिटी है, अगर इसमें ये 1 लेफ्ट में चले जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। मतलब मैं इस आइडेंटिटी को ये भी लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज मैं सेकंड में भी कर सकता हूं, है ना, दोनों में पॉसिबल है। तो अपन एक काम करेंगे, क्या चीज? अपन इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके अपना अजम्पशन बना लेते हैं। तो अजम्पशन मेरे हिसाब से तो हुआ कि आप x को क्या अज्यूम कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्या मान लेते हैं अपन x को? कोसेक थीटा। तो अगर x कोसेक थीटा है और उसे अपन अप्लाई कर देते हैं
तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही बन जाएगा। अब आ जाओ आइडेंटिटी पे, वो आइडेंटिटी एज इट इज कॉपी करनी है ना। अपन क्वेश्चन एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहे हैं जैसे आपको एग्जाम्स में करना है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। तो ये चीज की ये वैल्यू है, इसको यहां अप्लाई कर दो। तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब स्क्वायर भी है और रूट भी है, दोनों हट जाएंगे, तो रह गया 1 अपॉन कॉट थीटा। अब जरा ये बताओ 1 अपॉन कॉट क्या होता है? 1 अपॉन कॉट होता है tan। तो अब tan इनवर्स और tan ये तो एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस होते हैं, रिवर्स फंक्शंस एक साथ आ गए तो दोनों हट जाएंगे, बचा क्या? थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू कोसेक को दूसरी तरफ भेज दो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कोसेक इनवर्स एक्स। कर दें अप्लाई, यहां थीटा की जगह अप्लाई कर देते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये मेरी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है ये मेरी? सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी है बहुत, है ना। तो अब आप पॉज करेंगे और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, इसे ट्राई करेंगे, है ना। पॉज कर लो। अब देखो 7th क्वेश्चन, अगर नहीं आया समझ में तो पूरा देख लो, और अगर हो गया तो आप स्टेप्स चेक कर लेना। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इस 7th क्वेश्चन में पहले से ही जो टर्म है, जो अंदर टर्म है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में पहले से ही है। यानी कि जो पहला स्टेप होता है ना अजम्पशन करने का, वो यहां पे नहीं करना अपने को, क्योंकि पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, कॉमन सी अंडरस्टूड सी बात है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए यहां ये लिख देता हूं कि भाई हम ये छोटा सा अजम्पशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये मैंने एक अजम्पशन कर लिया। अब मैं क्या करूं? अब यार ये तो 11th क्लास का लॉजिक आ गया वापस से, ऑलमोस्ट हर जगह काम आ रहा है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली आइडेंटिटी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में लगेगी, नीचे वाली आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में लगेगी। क्लियरली दिख रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर tan स्क्वायर। स्क्वायर और रूट है तो ये दोनों भी मेरे हट जाएंगे। tan इनवर्स और tan एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स फंक्शंस होते हैं। तो बचेगा क्या? थीटा। अब आओ अजम्पशन पे, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? x अपॉन 2। तो कहां ये इतनी बड़ी टर्म थी और कहां ये इतनी छोटी सी टर्म रह गई। इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, है ना। तो आप पॉज करो और कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी हद तक 7th वाले की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी आप नोटिस करो पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यू डोंट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ अजम्पशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले ही दोबारा क्या अज्यूम करोगे। तो आपको इसी को ही इसी सिचुएशन में ही सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अपन एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से सबसे पहले तो cos x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये मैंने कॉमन ले लिया। तो ये जो मेरी ये टर्म है ये कट गई। साइन बाय कॉस इसे लिखा जाता है tan। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब अगर आपको याद हो, इस टाइप की काफी क्वेश्चंस आपने 11th की ट्रिग्नो में करे थे। इनकेस अगर नहीं भी याद है तो देखो अभी सिखा देता हूं। tan इनवर्स 1 माइनस tan x
अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। यहां मैंने क्या किया, सब कुछ एज इट इज कॉपी किया, बस एक इंटू में 1 लगा दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये जो दो 1 है ना मेरे, मैं इनमें थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। मैं यहां लिखूंगा लेट 1 इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। tan 45 1 होता है, कॉमन बात है, 10th में ही पढ़ लिया था। करो इसको अप्लाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ठीक है, माइनस का tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय tan x। अब बात क्लिक करी, क्या किया ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। पहले से थी नहीं, लेकिन अपन ने ट्रिक लगा के क्रिएट कर ली। tan a माइनस b, सॉरी tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। ये आइडेंटिटी है tan ऑफ a माइनस b। ये चीज इससे मैच करती है और इसका आंसर ये है। क्या करेंगे अब अपन, कंपेयर करते हैं। देखो a की जगह क्या है, a की जगह मुझे दिख रहा है पाई बाय 4, कंपेयर कर लो, और b की जगह मुझे दिख रहा है x। इन दोनों को मैं यहां अप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x। अब एक चीज, ये तो सिर्फ ब्रैकेट था ना, बाहर की टर्म क्या है, बाहर की टर्म है tan इनवर्स, तो उसको तो लगाओगे, बाहर की टर्म तो कॉपी हो जाएगी ना। ये तो सिर्फ ब्रैकेट को ही तो सॉल्व किया है, ब्रैकेट की तो आइडेंटिटी है 11th में जो पढ़ी थी। तो अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये हट जाएंगे, और ये मेरा फाइनल आंसर है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें आप इतनी बड़ी टर्म को इतना इजी बना के लिख सकते हो, है ना, बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से चालू होती है कि आपने कॉस्ट कॉमन लिया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है 1 को कैसे क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्वियसली आपको क्या लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटी, बिकॉज उसके आगे का क्वेश्चन कुछ भी पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, है ना, इजी है। तो पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, उसे भी ट्राई करेंगे, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो आपको x और a दोनों दिख रहा है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होगा तो अपन a b c इस तरीके की टर्म्स को हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट मान के चलेंगे। मतलब ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अननोन कांस्टेंट होते हैं ये। वेरिएबल हमेशा अपन जनरली x और y को ही मानते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर स्पेशली मेंशन्ड है कि a इज द वेरिएबल तो बात अलग है, नहीं तो आप हमेशा a को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक अपन ने देखा था कि a नहीं था, x के अलावा जो चीजें थी वो थी 1, है ना। तो अजम्पशन अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी करा, सिर्फ अकेली टर्म्स को अजम्पशन करा। यहाँ a है तो थोड़ा सा अजम्पशन करने का लॉजिक बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो, अब यहां पे अगर आप फोकस करते हो तो ये वाला जो टर्म है इनमें से कोई एक आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। रीजन क्योंकि यहां पे प्लस है, तो ये दोनों आइडेंटिटी बेकार है, यही आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूं। तो मैं यहां क्या करता हूं, मैं यहां एक काम करता हूं, लेट अजम्पशन करते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये मैं अप्लाई करता हूं, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। अब अगर मैं इसको अप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, a साइन थीटा रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर। तो a साइन थीटा और अपॉन में देखो रूट a स्क्वायर और रूट, तो ये तो a बन गया, और ये हो गया रूट के अंदर कॉस का स्क्वायर। अब इस पे से भी रूट हटने वाला है, ये a और ये a कट गए, तो ऊपर बचा साइन और नीचे बचेगा कॉस।
tan इनवर्स ऊपर बचेगा साइन और नीचे बचेगा कॉस। ठीक है, तो ये साइन और कॉस अगर हट जाएंगे तो मेरा क्या आएगा, tan थीटा, यही आएगा। अब आते हैं इस पे, अजम्पशन पे। सिंस मैंने अज्यूम करा है x को a साइन थीटा, इस हिसाब से अगर ये a नीचे गया तो x अपॉन a क्या निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा, यही निकलेगा ना। अगर ये साइन इधर शिफ्ट हो गया तो इससे थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। ये अपने काम आने वाली है। कैसे काम आएगी, अब जरा क्वेश्चन पे वापस आते हैं। tan इनवर्स और tan ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं, ये हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये वैल्यू यहां काम आ गई। तो ये इतनी बड़ी टर्म की ये क्या बन गई, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। क्या करना है, पॉज करना है, खुद को ट्राई करना है, समझ तो लिया ही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करना है। ठीक है, तो पॉज करेंगे सब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में जो टर्म है उसमें भी देखो x और a दोनों है। 3a स्क्वायर x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन है। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे भाई सिंप्लीफाई, अजम्पशन करना पड़ेगा। तो ये वैसे अगर आपको याद हो, ये क्लियरली एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, मैं आपको लिख देता हूं। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की। ये आइडेंटिटी जैसा मुझे ये दिख रहा है, इधर भी 3 है, माइनस है, नीचे यहां 3 है, माइनस है ना। a को एक बार के लिए इग्नोर कर लो। एक काम करो, a की जगह अज्यूम कर लो 1 होता तो काफी हद तक सिमिलर है। तो अब मुझे एक अजम्पशन करना है, x की जगह tan थीटा नहीं, मुझे x की जगह अजम्पशन करना है a tan थीटा। ध्यान रखो a साथ में है, इसकी तरह अजम्पशन होगा, नहीं तो a कॉमन आके कटेगा ही नहीं, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहां अजम्पशन करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। क्लियर यहां तक। तो अपनी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा ये बनेगा tan इनवर्स 3 x की जगह a tan थीटा पुट करना है, a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर, यही टर्म है अपनी। तो अब अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से a क्यूब को कॉमन लेंगे। a क्यूब बन रहा है क्या, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, ये a पे क्यूब, ये भी a क्यूब, ये a क्यूब, ये a का स्क्वायर और ये इंटू a क्यूब। तो a क्यूब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन लेने से बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये मैंने आपको अभी मेंशन कर ही दिया था। इसकी जगह आप लिख दोगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan दोनों हट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस होते हैं। अब आते हैं थीटा के अजम्पशन पे। ओरली देखो, ओरली सिखाता हूं आपको। a चले जाएगा नीचे, तो x अपॉन a किसके इक्वल आया, tan थीटा के। tan चले जाएगा उधर, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स x अपॉन a, यहां लिख दो। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, ये है अपनी इतनी बड़ी टर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे आया, अजम्पशन पे आते हैं। अजम्पशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, a चले जाएगा नीचे, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, tan को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ तो थीटा बचेगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये थीटा की वैल्यू यहां आके अप्लाई हो जाएगी और ये अपना आंसर, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म।
आज के क्वेश्चंस काफी लॉजिकल थे, इसमें 11th की आइडेंटिटीज तो बहुत ज्यादा काम आ रही है, इसलिए उन आइडेंटिटीज को लर्न करो। आज के क्वेश्चंस की एक बार खुद भी दोबारा प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।